Hi friends, welcome back. भैया पाकिस्तानी फ्लैग टेकन डाउन इन जर्मनी बाय अफगान्स. ओए होए, चलो देखते क्या है. अफगान्स ने जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा उतार दिया. पहले तो पाकिस्तान का झंडा था कहाँ, वो भी जर्मनी में. वो नहीं समझ में आ रहा. और अफगान वो वहां जर्मनी में क्यों उतार रहे थे पाकिस्तान का झंडा, ये भी पता करना है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. तुम जो गलत करोगे तुम्हें इसी जन्म में उसका हिसाब देना पड़ेगा. पर जाएंगे और हमारे गुनाहों का या हमारे अच्छे कामों का फैसला अल्लाह करेगा. भाई साहब ऊपर कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है नीचे हो रहा है. थोड़ा सनातन के बारे में स्टडी कर लो, ठीक है. थोड़ा सा हिंदू रिलीजन के बारे में भी स्टडी कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा. कर्मों का फल यहीं पे मिल जाता है, फट से मिल जाता है. से नो टू वायलेंस. जस्ट टेक डाउन द पाकिस्तानी फ्लैग एंड पुट अप द अफगान फ्लैग. दैट्स इट. अफगान चढ़ दौड़े, अफगानों ने रगड़ दिया इन लोग. मिस्टर फाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खालिस्तानियों के बीच में आपका क्या मतलब है? फाई गायब. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अफगान आए. अफगानों की भीड़ इकट्ठा हुई और पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट था उसके ऊपर वो चढ़ दौड़े. अच्छा. पत्थर फेंके, तोड़ फोड़ करी, फिर फ्लैग पोल पे चढ़े, पाकिस्तान का झंडा नीचे डाला उन्होंने जमीन पे, उसके ऊपर पैर से उसको रौंदा झंडे को, और बंदा ऊपर गया और उसके ऊपर चढ़ा दिया अपने मुल्क का परचम. नया परचम की पुराना परचम. ऐसा कैसे कर सकते हैं अफगान? ऐसा अपना वही वाला पुराना नहीं किया होगा. कौन सा परचम लगाया? वो करते हैं. सबसे पहली बात, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अफगान भाइयों को जिन्होंने ये करा है. आप जाइए और पाकिस्तान का जहां जहां आपको झंडा मिले, अमेरिका में मिले, यूके में मिले, कहीं पर भी मिले, आप छोड़ना मत इनको, ठीक है. आप इनको ठोकते रहना. अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है. नॉन वायलेंट चीजें हैं. झंडा उतार के अपना झंडा लगाने को वायलेंस तो है नहीं. एंड यू नो मेजर गौरव आर्य प्रमोट्स नॉन वायलेंस. गांधी और बुद्ध का देश है, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूं. अब दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान से जो रिएक्शन आया ना, पाकिस्तान को तो ऐसा नाक से बिल्कुल उनके पानी निकल रहा है और परेशान है. कैसे कर दिया, हमारे झंडे की बेगुरमती कर दी है और ये कर दिया. ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है. और फिर पाकिस्तानी वही पुराना गाना कि हमने तो अफगानों को बैठ के इतने साल खिलाया. सब झूठ, सब झूठ. ये अपनी कौम को नहीं खिला सकते, कहते हैं हमने 50 लाख अफगानों को खिलाया. ये गाना फिर से पाकिस्तानी गाने लगे. मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं किस दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये पाकिस्तानी कौम कितनी झूठी है जब वो कहती है कि हमने अफगानों को बैठ के खिलाया. इनको पैसा कौन दे रहा था खिलाने के लिए, ये कभी पाकिस्तानी कौम नहीं बताओ. कौम को तो पता ही नहीं, कर कौम का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर ओन कंट्री. बट इनके सियासतदान इनके फौजी कभी ये नहीं बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन से हर साल ये अरबों डॉलर लेते थे. और वो अरबों डॉलर थे अफगान रेफ्यूजीज को खाना खिलाने के लिए, जो कि इन्होंने खाना ठीक से नहीं खिलाया. खुद ही गड़क गए इनके जर्नल, इतने बड़े चोर थे, चोटे कहीं के. लेकिन दोस्तों ये एहसान जताते हैं. इसमें भी कई सारी चीजें हैं कि वो अफगान आए क्यों पाकिस्तान आखिर, और 1979 के बाद क्यों आए. अगर पाकिस्तान में ऐसे ही दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो पहले क्यों नहीं आए भाई? पहले क्यों नहीं आए सेटल करने के लिए, क्यों? तो ये सब चीजें आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा. जो पढ़ा लिखा है उसको पता है, और जो पाकिस्तानी बैल है वो बैल था, बैल है, बैल रहेगा. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू हिम. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अफगान चढ़ दौड़े, अफगानों ने रगड़ दिया इन लोगों को, ठीक है. और वहां पे छाती पीटने लगे. इससे पहले भी एक वाकया हुआ था दोस्तों. आज मैं फिर से उस वाकये की आपको याद ताजा करवाता हूं. दोस्तों बात 2019 की है. एशिया कप चल रहा है शारजाह में. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम क्लैश करती है और वहां पे भी जो अफगान सपोर्टर हैं वो पाकिस्तानियों को भाई साहब दौड़ा दौड़ा के, मतलब उन्होंने पीटा का मैं दौड़ाया देखा था हमने. और वो सीन हमें दिखते हैं जहां पे कि पाकिस्तानी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे उनका डंडा लेके अफगान दौड़ रहे हैं. ये भी हमने सीन देखा. ये नफरत का जो खेल है ना, क्यों अफगान इतनी नफरत करते हैं, कितने ऑन रिकॉर्ड हैं. आप यूट्यूब पे जाइए, आपको पाकिस्तानियों के वीडियो दिखेंगे जो ये कहते हैं कि जब हम काबुल गए, हम अफगानिस्तान के अंदर गए तो अफगान
जो है पाकिस्तानियों को कहते हैं कि तुम क्यों आए, वापस जाओ अपने मुल्क। वो पूछते खास है कहाँ से आए हो, इंडिया से आए तो बड़े खुश, वो कंफर्म करो तो इंडिया से आए हो ना, पाकिस्तान से तो नहीं। आया कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में बात करूं। दोस्तों, सन 2023 19 मार्च, सन 2023 19 मार्च को हुआ क्या था दोस्तों? इस तारीख को जो खालिस्तानी रेडिकल्स थे वो भारत के हाई कमीशन के सामने खड़े हो गए, उन्होंने नारेबाजी करी और 2-4 बंदे गए, उसमें से ये खालिस्तानी को पाकिस्तानी तो सपोर्ट कर रहा है, उतारा, हमारे झंडे की बेगुरमती करी और उसके बाद खालिस्तान का झंडा चढ़ाया। हो गया ये? कोई बात नहीं, ये एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर को हम रैप अप करके कोने में रखते हैं, ठीक है ना? अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं। ये खालिस्तानियों को दिमाग कौन देता है, पैसा कौन देता है? वही बोला ना, पाकिस्तान। अब मैं आपको इस फिगर हेड के बारे में बताता हूं। दोस्तों, ये फोटोग्राफ है खालिस्तानियों की, ये देखिए, ये उस दिन की फोटोग्राफ है जिस दिन मोदी जी व्हाइट हाउस के अंदर थे और जो बाइडेन से मिलने आए थे। जो एंड जिल बाइडेन वर होस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। खालिस्तानी सामने झंडे झुंडे लेकर आए थे। ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, जिसका चेहरा सर्कल में है, अच्छा, ये इसका नाम है गुलाम नबी फाई। देखा? गुलाम नबी फाई कौन है? कौन है? पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों। गुलाम नबी फाई ओरिजिनली एक कश्मीरी है जो आज की तारीख में रहता है अमेरिका में। गुलाम नबी फाई को आईएसआई ने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने गुलाम नबी फाई को रिक्रूट करा। और गुलाम नबी फाई वो बंदा है जिसके थ्रू आईएसआई कश्मीरी सेपरेटिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट को पैसा पहुंचाती है दुनिया भर में, और खालिस्तानियों की भी फंडिंग वही करता है। जब वहां पे कुछ रिपोर्टर्स थे भारतीय जिन्होंने पहचान लिया उसको, फट से माइक लेकर गए, मिस्टर फाई आप क्या कर रहे हैं यहां पे? खालिस्तानियों के बीच में आपका क्या मतलब है? भाग गया। अच्छा, वो हम आपको फुटेज हमारे पास है लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उस पर फिर कॉपीराइट का मैटर है, किसी और का है, हम क्यों दिखाएं आपको। लेकिन अगर आप जाएंगे आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये उसी रैली जो इन्होंने निकाली थी प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के। देखो, आपको पूरा अधिकार है, पीएम मोदी आए, आपको जो करना है करो, आपको हाय हाय करना है, आपको तौबा तौबा करना है, आपको झंडे दिखाने हैं, आपको प्लेकार्ड दिखाने हैं, वो आपका अधिकार है। वो आपका जिसको कहते हैं 100% अधिकार है, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि खालिस्तानियों के बीच में गुलाम नबी फाई क्या कर रहा है, तो इसका क्या मैटर है बीच में? तो पहले बताया पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अमेरिकन काउंसिल का हेड है गुलाम नबी फाई, और एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ये इसके ऊपर इल्जाम लगाया था और कोर्ट में साबित भी हो गया था कि पाकिस्तान की आईएसआई ने $3.5 मिलियन गुलाम नबी फाई के अकाउंट में डाले। लो, एंटी इंडिया एक्टिविटीज देख लो। इसके बारे में लॉबी करना, इसके बारे में प्रोटेस्ट करवाना, शटर डाउन करवाना, हाय हाय के नारे लगवाना, ये सारी फंडिंग के लिए गुलाम नबी फाई को पैसे दिए। ये एफबीआई इज ऑन द रिकॉर्ड्स, एफबीआई इज ऑन द रिकॉर्ड्स। गुलाम नबी फाई को अमेरिका में जेल भी जाना पड़ा है, तो बेसिकली चोर ना, क्रिमिनल आदमी, उसको जेल भी जाना पड़ा दोस्तों। तो ये एक बैकग्राउंड है, आप ये समझिए। ये आदमी पाकिस्तानी आईएसआई से पैसा लेता है, ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स को, कश्मीरी टेररिस्ट को पैसा देता है, और दोस्तों यही आदमी खालिस्तानी टेररिस्ट को भी पैसा देता है, गुलाम नबी फाई। इसीलिए ये वाली जो फोटोग्राफ है जिसमें मैं दिखा रहा हूं गुलाम नबी फाई खड़ा हुआ है और बाकी खालिस्तानी आसपास अपना झंडा डंडा लेके खड़े हुए हैं, अपने प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं, यही काम कर रहा है। ये उनको दिमाग दे रहा है कि तुम ये नारे लगाओ, ये दिमाग दे रहा है कि यहां पे इकट्ठा करो, क्योंकि फोन पे इसको डायरेक्टली आईएसआई बोलती है अब जाके ये करो, ऐसा करो। ही इज द मेन पॉइंट मैन प्रेजेंट। इसका नाम है गुलाम नबी फाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं 2023 में जो हमारा झंडा लंदन हाई कमीशन से उतरा, ठीक है, और अब जो पाकिस्तान का झंडा उनके कॉन्सुलेट से उतरा, कर्मा, जो कि अफगानों ने उतारा था। ये दोनों फोटो आप अपने सामने देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जो हमने ये किया हमारे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड खालिस्तानियों ने हमारे साथ करा, वही, और दूसरा जो अफगानों ने पाकिस्तान के साथ करा। देखिए, 2-3 चीजें हैं। कई पाकिस्तानियों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि नहीं, ऊपर जाएंगे और हमारे गुनाहों का या हमारे अच्छे कामों का फैसला अल्लाह करेगा। देखो दोस्तों, मैं तो इन सब चीजों में भरोसा करता नहीं हूं, ठीक है। सिर्फ इस्लाम में जन्नत और जहन्नम नहीं होता, हिंदूज भी मानते हैं, हिंदूज भी कहते हैं स्वर्ग और नरक होता है।
हेवन और हेल होता है, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, लेकिन मैं एज अ हिंदू मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि तुम जो गलत करोगे तुम्हें इसी जन्म में उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुम किसी का बुरा करोगे, ठीक है, तो ऊपर वाला हिसाब रखता हो ना रखता हो, किस्मत हिसाब रखती है, तुम्हें अभी अड़ंगी पड़ेगी, तुम मुंह के बल गिरोगे। तुम गलत काम कर, तुम अच्छा किसी का काम करोगे तुम्हारे साथ अच्छा काम होगा, तुम बुरा काम करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। यह बात तय है दोस्तों। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मैं ये मानता हूं कि इसी दुनिया में आपका हिसाब बराबर हो जाता है। हो गया ना इनका। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे लोग, राइट, जिन्होंने किसी को धोखा दिया, चीटिंग करी, किसी से पैसे लिए, वादा करके वो काम ना करके उनसे पैसे लिए, दुगनी रकम उनकी जेब से निकल गई 3 साल के अंदर, दुगनी रकम। ठीक है, ये मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने सामने देखा, अपनी जिंदगी में उदाहरण देखे हैं। मतलब एक बंदा दूसरे को पैसे दे रहा है, वो कह रहा है मैं तेरा काम करूंगा, काम नहीं करता, फिर कहता कोई पैसे नहीं, मैं नहीं देता वापस, और वो बंदा जिसने चोरी करी थी उसकी जेब से दुगना पैसा निकल जाता है, उस सड़क पे आ जाता है। ये मैं देख चुका हूं यार। तो भैया इन्होंने हमारे झंडे का निरादर किया, वो ही उनके ऊपर आया। अफगान जो है, अफगान जो वहां पे रहते होंगे जर्मनी में, उन्होंने जाके इनका झंडा उतारा है। एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉम्प्ट हुआ, क्यों अफगानियों ने ये किया, रीज़न क्या था। कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी, कुछ कंटेक्स्ट होगा कि मोबिलाइज करके गए, उन्होंने ये सब कार्य किया, कुछ ना कुछ होगा। मगर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और क्लियर किया था, जो सभी को ऑलरेडी पता है कि जो भी खालिस्तानियों ने किया था वो ISI के साथ मिलके किया था, पाकिस्तान की बैकिंग थी, वो तो क्लियर हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट इनकी पूरी ऑपरेशन को क्रश कर दिया है इंडिया में। पहले जो प्रॉब्लम्स आई थी, अब देखिए उसके पीछे अजीत डोभाल जी थे, और जो भी हुआ है अब देखिए सब कुछ शांत है, विच इज़ अमेजिंग कि कैसे इंडिया ने सब चीज़ों को कंटेन किया है। कंटेन इतना, मतलब बुरा हाल करने की कोशिश में थे ये लोग, और ऑपोजिशन का भी इसमें हाथ था। ऑपोजिशन भी इसमें, जो कहते हैं ना आग में घी डाल रही थी, उसका भी हाथ था, वहां से पाकिस्तान का हाथ था। ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट थी, अजीत डोभाल थे, जैसे क्रश करके इंडिया ने सब बढ़िया। और जो इन्होंने हमारे झंडे का साथ किया, वो ही उनके झंडे के साथ हुआ है। आज का वो बदला भी अब पूरा हो गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।